जीवन में हमेशा अपने संबंधों का ध्यान रखिए, अपने संबंधों को संभालिए, चीज़ों को नहीं। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है कि हम चीज़ों को, वस्तुओं को, रुपए पैसे को इतना महत्व देने लगते हैं कि अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों की भी भेंट चढ़ा देते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वस्तु, कार्य और धन ये आपके अगर एक बार चले जाते हैं तो दोबारा आ सकते हैं, और इनका जो संबंध है अल्प आयु होता है। जबकि हमारे रिश्ते, नातों का, या जिससे भी मेरा प्रेम का संबंध है, उनसे हमारा जो नाता होता है वो जीवन भर का होता है। और महान लोग तो हमेशा यही विचार करते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। हमको चीज़ों को महत्व नहीं देना है, व्यक्तियों को महत्व देना है। अगर हम व्यक्ति को महत्व देते हैं, अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को महत्व देते हैं, तो देखिए हमारा अंतर मन भी कितना शुद्ध और पवित्र होता है और खुश होता है। बशर्ते ये कार्य मेरा निस्वार्थ हो। क्योंकि अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर हम अगर ये करेंगे कि हमने संबंधों का ध्यान रखा, तो वो जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो संबंध वैसे ही आपसे दूर हो जाएगा। हमेशा इस चीज़ को विचार में रखिए कि लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि आपको उनकी कितनी फ़िक्र है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला मेरी फ़िक्र करे, मेरा ध्यान रखे, मेरी खुशी के लिए कुछ करे, मेरी प्रशंसा करे। और जब हम ये सबको देते हैं तो देखिए हमारे संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति ने अपने घर के पास बहुत अच्छा एक बगीचा बनाया, और वह नियमित रूप से डेली मतलब बगीचे में पौधों की देखभाल करते थे। एक सुबह की बात है जब वो मशीन की मदद से बगीचे में पौधों के बीच जो हरी घास लगी रहती है वो निकाल रहे थे, सेटिंग कर रहे थे उसकी। तो उनके दोनों बच्चे भी बगीचे में आ गए। बच्चे छोटे थे और बच्चों को तो खेलने में बहुत आनंद आता है और हर चीज़ में उनको एक जिज्ञासा सी होती है, तो वो खेलने में तल्लीन थे। तो उसी समय उनके पिताजी की मोबाइल की घंटी बजी। तो पिताजी तो मोबाइल पर बातें करने में खो गए, तो जो मशीन थी वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दी, तो वो मशीन बच्चों के हाथ लग गई। तो बस बच्चे तो बच्चे हैं, तो बच्चों ने क्या किया, मशीन चलानी शुरू की। अब उनको ये तो नहीं पता था कि मशीन किस तरीके से चलानी है या किस किस साइड चलानी है। तो उन्होंने मशीन चलानी शुरू करी, तो बगीचे में जितने भी पौधे थे सारे पौधों पर उन्होंने मशीन चला दी। जब मोबाइल कॉल से वो फ्री हुए तो जैसे ही उनके पिताजी की नज़र बगीचे पे पड़ी तो वो तो एकदम से गुस्से में तिल मिला गए। उन्होंने इतने टाइम से इतना सुंदर बगीचा बनाया था, इतने प्यार से पौधों की देखभाल की थी और पौधों को बड़ा किया था, तो पौधों को एक तहस नहस देखकर तो उनका जो बच्चों के प्रति प्रेम था क्षण भर में गायब हो गया और वो गुस्से में बदल गया। लगभग वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बच्चों को उन्होंने जो सुनाना था तो सुनाया, बल्कि बच्चों को उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया। तो जब ये बच्चों को डांट रहे थे और मार रहे थे तो उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी बाहर आई। तो जैसे ही उसकी नज़र बगीचे पे पड़ी तो वो बात समझ गई कि भाई क्यों अपने बच्चों को इतना मार रहे हैं, जो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं आज मार रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप ये तो बताओ कि हमको बच्चों को पालना है या पौधों को। तो बस यही जीवन में बात है कि कभी कभी हम किन्हीं चीज़ों के लिए या रुपए पैसे के लिए, या हर किसी का जीवन का बहुत सारी बातें होती हैं, उसके लिए हम अपने संबंधों की बलि चढ़ा देते हैं। हम अपने संबंधों को भूल जाते हैं, क्योंकि चीज़ें हों, रुपया पैसा हो, ये सब आप अगर एक बार खो दोगे तो उसको कमाना
आसान है और दोबारा कमाया भी जा सकता है। लेकिन हमारे संबंध अगर खो गए, संबंध अगर हमसे दूर हो गए, तो वो कभी लौट कर नहीं आते। इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मुझे संबंधों को चीज़ों की तुलना में अधिक महत्व देना है। आजकल तो जो काम वाले जगहें भी हैं जहाँ लोग काम करते हैं, ठीक है, काम जैसा जो व्यक्ति करता है सैलरी भी मिलती है अच्छा, लेकिन लोग वहाँ ज़्यादा काम करना अच्छा पसंद करते हैं जहाँ उनको अपनापन मिलता है, जहाँ उनको ऐसे लगता है कि ये मेरा परिवार जैसा मेरे को मतलब फील होता है उनको कि मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ हूँ। वहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मनुष्य को प्रेम चाहिए। तो जब काम अपनी जगह है, काम तो व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर जीवन में कोई सुख दुख है, कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो वहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे अगर सब लोग मिलकर हमको कुछ इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप अपने काम से काम मतलब रख रहे हो, काम करके हर कोई चला जा रहा है, तो वहाँ इंसान को काम करने में मज़ा नहीं आता। अभी तो देखिए बड़े बड़े वर्क प्लेस ऑफिसेस में भी लोग लंच टाइम में भी सभी लोग मिलजुल के खाना खाते हैं, ताकि हम लोगों का आपस में प्रेम का रिश्ता तो बना रहे। और ये करना भी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं और आत्मा की दृष्टि से तो हम सब एक ही हैं। तो हम क्यों ना प्रेम करें, एक दूसरे की हम संभाल करें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। और आज तो जैसे धीरे धीरे लोग अपनी लोगों का विवेक खुल रहा है, थोड़ा हर कोई ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को समझता भी है कि मुझे सर्व से प्रेम करना है। कौन तेरा कौन मेरा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन पापी कौन पुण्यात्मा, सब ईश्वर के बच्चे हैं। और हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, और एक दूसरे का ख्याल रखना है। छोटी सी छोटी बातों का भी हमको एक दूसरे का ख्याल रखना है। और हमेशा हमारे अंतर में ये बात होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी की भलाई के लिए, किसी की खुशी के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए। बस इसी में तो हम खुशी महसूस करते हैं, इसी में हमको संतोष मिलता है। और आप ये सोचिए कि सामने तो हमको जो इसका फल मिलता ही है, क्योंकि आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलना ही है हमको। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि वो परम पिता परमात्मा जो मुझे इसके बदले में देता है ना, आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हरि ओम।